ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय चानुवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रातःकालीन श्रीमद् भागवतम के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो 7th चैप्टर वर्स नंबर 10। सूत उवाच आत्मरामस्य मुनयो निर्ग्रन्थि अप्युरुक्रमे कुर्वन्ति महेतु किं भक्तिम् इत्थं भूतगुणो हरि। ये श्लोक का महाप्रभु का जो है व्याख्या चल रहा है। तो अभी तक श्री चैतन्य महाप्रभु 59 मीनिंग्स 59 मीनिंग बता चुके हैं। तक कहिलु श्लोके षष्ठी संख्या का 60 मीनिंग बता चुके हैं। 60 मीनिंग हो चुका है। आर एक अर्थ सुना प्रमाणे समर्थ। एक और बहुत महत्वपूर्ण पावरफुल मीनिंग सुनो, विच इज ऑल्सो वेरी स्ट्रांगली एविडेंट। होता है आत्मा शब्दे कहे क्षेत्रज्ञ जीव लक्षण ब्रह्मादि कीट पर्यंत तार शक्ति के गणन। The word Atma also refers to the living entity who knows about his body. आत्मा उन जीवात्माओं को भी रेफर करता है जो इस शरीर के बारे में जानते हैं। तो आत्मा का जो वास्तविक अर्थ है वो भी यहाँ पे बताया जा रहा है, लिविंग एंटिटी। That is another symptom. From Lord Brahma down to the insignificant ant, everyone is counted as the marginal potency of the Lord. ब्रह्मा जी से लेकर के छोटी सी चींटी भी है भगवान की तटस्थ शक्ति में का काउंटिंग होता है। मार्जिनल पोटेंशियल। तो आत्मा शब्द का एक ये भी अर्थ है क्षेत्रज्ञ। ये भगवद गीता में भी ये शब्द आता है क्षेत्रज्ञ। क्षेत्रज्ञ मतलब ये जो क्षेत्र को जानता है। शरीर को क्षेत्र बोला गया, फील्ड ऑफ एक्टिविटी। शरीर का इस्तेमाल, जैसे कोई फील्ड का इस्तेमाल होता है तो वो कुछ अर्थपूर्ण उत्पादन करने के लिए होता है। तो उसी प्रकार से ये शरीर एक फील्ड ऑफ एक्टिविटी है जिसका इस्तेमाल एकमात्र वास्तविक जीवन के अर्थ को प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। और वो अर्थ क्या है? भागवत में बताया गया, नते विदु स्वा अर्थ गतिम ही विष्णु। वो अर्थ है गतिम ही विष्णु, भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त करना, उनका आश्रय प्राप्त करना। भगवान विष्णु ही वास्तविक गति है, वास्तविक अर्थ है। अर्थ मीन्स लाभ, अल्टीमेट लाभ, बेनिफिट। सो उस अर्थ को प्राप्त करने के लिए जिस क्षेत्र का इस्तेमाल किया जाता है उसको ये शरीर बोलते हैं। ये शरीर वो क्षेत्र है जिससे वास्तविक जीवन का अर्थ भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए किया जाता है। लेकिन जो लोग वास्तविक जीवन के अर्थ को नहीं जानते तो नते विदु स्वार्थ गति में विष्णु दुराशया ये बहिर्थ मानिना। तो ऐसे लोग दुराशया ये बहिर्थ मानिना। बहिर्थ, बहिर्थ मीन्स बाहर के जो लाभ है उसी को केवल मान लेते हैं कि यही लाभ सर्वश्रेष्ठ है मेरे लिए। अदांत गोभीर विषताम तमिश्रम, because of being unable to control their mind and senses, vishitam, they enter into tamishram, ignorance.
तो अपने मन और इंद्रियों को संयमित ना कर पाने के कारण वो घोर अंधकार में, अज्ञानता में चले जाते हैं। और पुनः पुनः चर्विता चर्वराना, अगेन एंड अगेन, बारंबार वही भौतिक आसक्ति को एंजॉय करने का प्रयास करते हैं, जिसको बार बार करने के पश्चात केवल दुख ही मिला, फ्रस्ट्रेशन ही मिला। तो ऐसा कौन करता है? जो बहिर्थ मानता है, अपने जीवन का लाभ जो बाहर एक्सटर्नल चीजों को मानता है। बहिर्थ मतलब भौतिक शरीर को, भौतिक जो पदार्थ है उसको मानता है। ऐसा कौन मानता है? न ते विदु स्वा अर्थ गतिम ही विष्णु। जो अपना वास्तविक अर्थ भगवान विष्णु गति है, लक्ष्य है, उनको नहीं जानता है। तो क्षेत्रज्ञ, इसलिए क्षेत्रज्ञ जानना बहुत जरूरी है, क्षेत्र को जानना। तो क्षेत्र को जानने वाले को भी आत्मा कहते हैं, जीव लक्षण है, भगवान का दर्शन शक्ति है। विष्णु शक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्रज्ञाख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञाया तृतीया शक्तिरिष्यते। The potency of Lord Vishnu is summarized in three categories, namely the special potency, the living entities, and ignorance. The special potency is full of knowledge. The living entities, although belonging to the special potency, are subject to bewilderment. And the third energy, which is full of ignorance, is always visible in fruitive activities. भगवान विष्णु की तीन प्रकार की शक्तियां बताई गई हैं: आध्यात्मिक शक्ति, तटस्थ शक्ति, जीव शक्ति, या बहिरंग शक्ति या ज्ञानता। So, so the spiritual potency is full of knowledge. आध्यात्मिक जो शक्ति है पूर्ण ज्ञान में रहती है। जीवात्मा हालांकि आध्यात्मिक शक्ति है, लेकिन ये जीवात्मा कभी कभी भ्रमित हो जाती है, क्योंकि तटस्थ शक्ति है ना। तो जब बाह्य शक्ति के प्रभाव में आ जाती है जीवात्मा, अज्ञानता में, अज्ञानतावश भौतिक संसार से अपने आप को जब पहचान कर लेती है, भौतिक तीन गुण से, भौतिक शरीर से, तब वो भ्रमित हो जाती है। और जब वापस से भगवान के आश्रय में आ जाती है जीवात्मा, तो वो अपने आध्यात्मिक शक्ति को प्रकाशित करती है, जिसकी फुल ऑफ नॉलेज होता है। कि जीवात्मा एक बीच की स्थिति में हमेशा रहता है। अगर कृष्ण के आश्रय में है तो आज फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान से परिपूर्ण है। और अगर कृष्ण के आश्रय में नहीं है तो बिल्डर्ड है, भ्रमित है, संसार में कष्ट में रहती है, तनाव में रहती है। मनास स्थानी इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। और तीसरी ऊर्जा, तीसरी शक्ति जो है, फुल ऑफ इग्नोरेंस, इज ऑलवेज विजुअल इन फूटिव एक्टिविटीज। विश्व शक्ति पराप्त होता, क्षेत्र ज्ञा की तथा परा अविद्या कर्म संज्ञा तृतीय शक्ति निश्चय। तो ये आत्मा शब्द का अर्थ बता रहे क्षेत्रज्ञ के रूप। क्षेत्रज्ञ आत्मा पुरुष प्रधानम प्रकृति स्त्रियाम। The word kshetragya refers to the living entity, the enjoyer, the chief and material nature. क्षेत्रज्ञ जीवात्मा को, जो कि द एंजॉयर, द चीफ एंड मटेरियल नेचर, ये चार चीजों को भी क्षेत्रज्ञ रेफर करता है। स्वर्ग, वर्ग, अमर कोश डिक्शनरी में ये बताया गया। भौतिक प्रकृति को भी क्षेत्रज्ञ में डाला गया। भ्रमिते भ्रमिते जदि साधु संग पाय, सब त्याजी तबे ते हो कृष्ण रे भजाय। The living entities are wandering in different species of life on different planets, but if by chance they get the association of a pure devotee sadhu, they give up all other engagements and engage in the service of Lord Krishna. तो ऐसे जितने भी क्षेत्रज्ञ हैं, जो अनेकों अनेकों प्रकार के शरीर को ग्रहण करते हैं, डिफरेंट स्पीसीज ऑफ लाइफ, अलग अलग लोकों में, तो अगर बाई चांस, या बाई चांस यहाँ पे रेफर करता है कृष्ण की कृपा, यदृच्छया, सौभाग्यवश,
कृष्ण की कृपा से अगर वी गेट द एसोसिएशन ऑफ अ प्योर डिवोटी साधु, किसी शुद्ध भक्त साधु का अगर संग मिल जाए, तो फिर उनसे ज्ञान प्राप्त करके, मार्गदर्शन प्राप्त करके, ऐसा जीवात्मा स्पष्ट समझ जाता है कि आई हैव नथिंग टू डू विद दिस मटेरियल एग्जिस्टेंस। भौतिक जगत से मेरा कोई लेना देना, नाता रिश्ता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सब त्यजी तबे ते हूँ कृष्ण रे भजाए, then they give up all their engagements and engage in the service of Lord Krishna। तो एक टेस्ट है कि हम अगर हमको साधु संघ का लाभ हुआ कि नहीं हुआ, साधु संघ मिला कि नहीं मिला, इसका टेस्ट यही है कि जो व्यक्ति होता है वो अन्य सारे इंगेजमेंट, अन्य सारे कार्यों को छोड़ छाड़ के भगवान कृष्ण की सेवा में अपने आप को लगा देता है। इसका अर्थ क्या है कि वो भौतिक चेतना से अपने आप को मुक्त करके आध्यात्मिक चेतना से युक्त हो जाता है, और फिर जो भी कार्य करता है वो आध्यात्मिक चेतना या कृष्ण भावना भावित चेतना से युक्त होकर के करता है। साठी अर्थ कहिलु सब कृष्ण भजने, सही अर्थ है ये सब उदाहरणे। I have thus explained 60 different meanings, and all of them aim at the service of Lord Krishna. After giving so many examples, that is the only meaning. तो 60 अलग अलग अर्थ महाप्रभु बताए, और उस सब का लक्ष्य क्या है? कृष्णेर भजाए, कृष्ण का सेवा। और ये सारे उदाहरण दे करके, दैट इज द ओनली मीनिंग, यही एकमात्र अर्थ। एक षष्ठी अर्थे बे स्फुरिला तोमा संगे, तुम्हारा भक्ति वसे उठे अर्थे रंगे। सो एक षष्ठी, now due to your association another meaning has awakened, it is due to your devotional service that these waves of meaning are rising। महाप्रभु बोल रहे हैं सनातन गोस्वामी को, अब आपके संग के प्रभाव से एक और अर्थ प्रकट हो गया है। इट इज ड्यू टू योर डिवोशनल सर्विस, आपकी भक्ति का प्रभाव है, दैट दीज वेव्स ऑफ मीनिंग आर राइजिंग, कि ये अनेकों अनेकों अर्थ प्रकार, अर्थों के तरंगे प्रकट हो रहे हैं। इसको बोलते हैं साधु संघ। साधु संघ में ऐसा नहीं है कि जो भक्त लोग श्रवण करते हैं उनको ही लाभ मिलता है। अगर वास्तव में श्रवण करने वाले श्रोता भी शुद्ध भक्ति के स्तर में हो अगर, तो उनके संग के प्रभाव से जो वक्ता होते हैं, जो कथा करते हैं, तो उनको भी ऐसे ऐसे शास्त्रों के निचोड़ अर्थ गहराई से हृदय में प्रकट हो जाते हैं, जो अकेले अध्ययन करने में, अकेले पढ़ने में नहीं हो पाते। इसलिए ये साधु संघ जो है, श्रवणम कीर्तनम, कोई कीर्तनम करता है, कोई श्रवण करता है। जैसे अभी हम यहाँ पे कीर्तनम कर रहे हैं और आप सब भक्त लोग श्रवण कर रहे हो, तो इससे दोनों दोनों के लिए लाभदायक है, श्रवणम करने वाले भक्तों के लिए और कीर्तनम करने वाले भक्तों के लिए। तो महाप्रभु यहाँ पे शिक्षा दे रहे हैं कि आपके संघ के प्रभाव से एक और मीनिंग प्रकट हो गया है। ये आपकी भक्ति का प्रभाव है कि अनेकों अनेकों प्रकार के अर्थ, तरंगे रूपी अर्थ जो है प्रकट हो रहे हैं। यही महाप्रभु जब सार्वभौम भट्टाचार्य को इस श्लोक का अर्थ समझाए, तो केवल 18 ही मीनिंग बताए थे। तो हालांकि महाप्रभु परम भगवान है, उनको तो सारे अर्थ पता है, लेकिन हम एक शिक्षा यहाँ पे ले सकते हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य भी शुद्ध भक्त हैं, बट जब महाप्रभु उनको शिक्षा दे रहे थे उस वक्त वो शुद्ध भक्त नहीं थे। उस वक्त वो जो है इम्पर्सनलिस्ट, मायावादी विचारधारा से प्रभावित थे, ब्रह्मवाद निराकारवाद से। तो महाप्रभु उनको उस स्थिति में 18 अर्थ ही बताए। लेकिन सनातन गोस्वामी ऑलरेडी शुद्ध भक्त थे, उनके शुद्ध भक्ति के स्तर से महाप्रभु प्रभावित होकर के 61 मीनिंग बताते हैं, 61 डिफरेंट मीनिंग्स। सो आत्मा शब्द का ये अर्थ, अहम वेदमी सुको वेत्ति व्यास वेत्ति न वेत्ति वा भक्त्या भागवतम ग्राह्यम न बुद्धया न चति टीकया। लॉर्ड शिवा सेड, I may know
Sukadev Goswami, the son of Vyasadeva, may know, and Vyasadeva may know or may not know Srimad Bhagavatam. On the whole, Srimad Bhagavatam, the spotless Purana, can be learned only through devotional service, not by material intelligence, speculative methods, और इमेजिनरी कमेंट्रीज। भगवान शिव ये चीज बताते हैं कि भागवत को कौन जान सकता है, केवल सेवा के थ्रू जाना जा सकता है, डिवोशनल सर्विस। सेवन मुखे ही जीवादो स्वयं स्फुरित यदा। अर्थ सुनि सनातन विस्मित हया, स्तुति करे महाप्रभुर चरण धरिया। जब सनातन गोस्वामी अभी तक 60 अलग अलग अर्थों को श्रवण किए तो बड़े विस्मित हो गए, और विस्मित होकर के भगवान के चरण कमलों को पकड़ के उनका स्तुति करना प्रारंभ कर दी। So this is the result of a devotee who is actually attentive in hearing discourses on Bhagavatam. अगर कोई भक्त वास्तव में श्रवण कर रहा है ध्यान पूर्वक, so he will feel like this. सनातन विस्मित हैया, स्तुति करे महाप्रभुर चरण धरि। Of course, जो स्पीकर है they should also be qualified. Like Mahaprabhu, nobody can be qualified. बट एटलीस्ट महाप्रभु के पद चिन्हों में पालन करने वाले जो गुरु शिष्य परंपरा है, तो उन्हीं के भाव को अंगीकार करते हुए जो भी भागवत कथा करेंगे, कृष्ण की कथा करेंगे, और ऐसी कथा को अगर कोई सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों में पालन करते हुए बड़े ईगर होकर के ध्यान से श्रवण करेंगे, तो वो कथा सुनने से उनके हृदय में, उनका हृदय जो है चमत्कृत हो जाएगा। विस्मित, विस्मित मतलब they'll become amazed, struck with wonder. They can appreciate, wow, such a nice thing. और उनका इच्छा होगा कि वो फिर ऐसे वक्ता जो होते हैं उनको समर्पण करने का, उनके चरण को पकड़ के स्तुति करने का इच्छा हो जाए। दिस इज आवर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, ये हमने खुद अनुभव किया है। जब हम ऐसे कोई महान भक्त होते हैं, स्पेशली श्रीला प्रभुपाद जी का लेक्चर, हमारे गुरु महाराज का लेक्चर हो गया, और अन्य भी बहुत वरिष्ठ शुद्ध भक्ति के स्तर में वरिष्ठ भक्त हैं, तो उनका जब अगर ध्यान से श्रवण किया जाता है भक्ति भाव पूर्वक सनातन गोस्वामी के पद चिन्हों में पालन करते हुए, सोते हुए कोई सुनेगा तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सोते हुए बेटा उठो, मुंह धुल के आइए, चाहिए, सोते हुए सुनेगा तो साक्षात भगवान कृष्ण भी आके कथा कर देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लगेगा कितना बोरिंग बोल रहे हैं। हाँ, वो भगवत गीता है तो भगवान कृष्ण की ही तो कथा है। कितने भक्त हैं जो भगवत गीता के श्लोकों को पढ़ करके दे आर स्ट्रक विद वंडर, विस्मित हो जाते हैं, कितने हैं। हाँ, और उनका इच्छा हो जाता है, गदगद हो जाता है, यस, ऐसे परम भगवान कृष्ण को समर्पण करना चाहिए, उनका स्तुति करना चाहिए। वाह, व्हाट अ वंडरफुल knowledge Lord Krishna gave. Krishna is so wonderful personality of Godhead. I must become fully attached to him and only him. वाह, अंडरस्टूड, अभी जाके समझा। मेरा प्रचार लगता है सफल हो रहा है। सफल हो रहा है क्या? ये बस पैरेट की तरह है, हृदय से बोला, पक्का? हाँ ठीक है, तो सोइए नहीं, हाँ ध्यान से सोइए। ठीक है, अगर so ऐसा हो फील होना चाहिए when you read verses of Bhagavad Gita, how nicely तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम्। कृष्ण सेज लाइक दिस, कृष्ण बोलते हैं, जो मय्या आवेशित चेतसाम्, जिनका चेतना मेरे में आवेशित है पूरी तरीके से, तेषाम अहम समुद्धरता, हाँ, तस्याहम सुलभा पार्था, उसके लिए मैं बहुत सुलभ हूँ पार्थ, और उसको मैं इस मृत्यु संसार से समुद्धरता, पूरी तरीके से इस मृत्यु संसार से उद्धार कर देता हूँ। मतलब उसके हृदय से जितनी भी भौतिक आसक्तियां हैं सब निकाल के उखाड़ के फेंक देता हूँ, विथ नो प्रोबेबिलिटी, नो चांस ऑफ
ग्रोइंग इट अगेन। हाँ, आप आर्टिफिशियली कितने भी तरीके अपना लो भौतिक आसक्ति को हृदय से नष्ट करने के लिए, आप बस वो जो क्या होता है उसको कटर बोलते हैं ना, हाँ कटर से क्लिप कर सकते हैं, पत्तियां काट दिया, टहनियां काट दिया या ब्रांच काट दिया। हाँ और वो बाद में फिर से ग्रो हो जाएगा। बट कृष्णा इज सो मर्सीफुल एंड सो पावरफुल, कृष्ण इतने दयालु हैं कि अगर कोई उनका कांस्टेंट भजन में लग जाता है, सेवा में लग जाता है, और केवल अपनी चेतना को उनमें ही लगा देता है कि यस माय डियर लॉर्ड कृष्णा, आई हैव सो मेनी मटेरियल अटैचमेंट्स, बहुत सारी मेरे हृदय में भौतिक आसक्ति हैं, लेकिन मैं केवल आपको ही प्राप्त करना चाहता हूँ, आपके चरण कमलों को ही। तो भगवान बोलते हैं तेषाम हम समुद्धरता, समुद्धरता में सम्यक रूपेण उद्धरता, पूरी तरीके से मैं निकाल देता हूँ ऐसे भक्तों को, वो फंसता नहीं। और कितना बहुत लंबा टाइम लगेगा जड़ से उखाड़ के फेंकने के लिए। भगवान बोलते हैं भवामी न चिरात पार्था, न चिरात, बिल्कुल भी समय नहीं लगता है, न चिरात मीन्स 1 मिनट, याद रखना ठीक है, 1 मिनट, इट जस्ट रिक्वायर्स 1 मिनट इमीडिएटली। आज प्रभुपाद, आज हम ड्रेसिंग कर रहे थे गौर निताई का, तो बहुत अच्छा लगता है, भगवान का एक तरफ ड्रेसिंग भी करते रहते हैं और प्रभुपाद जी का लेक्चर भी चलता है। प्रभुपाद जी यही सेम चीज बोल रहे थे, यू कैन बिकम फुली कृष्णा कॉन्शियस immediate. It's just a matter of accepting the fact that Krishna is our real well-wishing friend. Krishna is Supreme Personality of Godhead, and Krishna is the only personality meant for all our services, love, devotion, attachment, affection, and whatever may be. हाँ, अगर कोई बस इतना स्वीकार कर लेता है, प्रभुपाद जी बोल रहे थे आज के लेक्चर, अगर कोई इतना स्वीकार कर लेता है कि एकमात्र कृष्ण ही है जो हमारे वास्तविक सर्वहितैषी शुभचिंतक मित्र हैं, हमारे परम स्वामी हैं, हमारे समस्त प्रकार के सेवाओं के, प्रेम के, आसक्ति के, और क्या, अफेक्शन के, और बताओ कुछ छूटना नहीं चाहिए, फिर बाद में बोल दोगे कि नहीं इसके लिए तो कृष्ण नहीं आए, सारे जितने भी चीजें हैं, इंक्लूडिंग द hatredness ऑल्सो, एवरीथिंग वॉट एवर इट मे बी, हाँ, you can become angry upon Krishna. Krishna is the only object. Whatever you want, you can become lusty after Krishna, angry upon Krishna, and greedy for Krishna, and so many, whatever. Because ये सारी जितनी भी चीजें हैं अल्टीमेटली वो कृष्ण को ही प्रदान करने में मदद कर देती है। एंड कृष्ण बिकम्स वेरी मच इंक्लाइन टू डिलीवर सच अ, जो किसी भी भाव से उनके प्रति बस कॉन्शियसनेस तो डेवलप करे। वो मथुरा में कौन सी लेडी, क्या नाम था, कुब्जा, कुब्जा ने बस चंदन का लेप अर्पण कर दिया, भगवान उसको एक सुंदरी स्त्री बना दी, एंड शी बिकेम वेरी लस्टी टू एंजॉय विद कृष्ण। कृष्ण समझ गए, कृष्ण बोले मैं आऊंगा, है ना, अभी काम निपटाने दो, और अभी दाऊ जी के साथ हो, अच्छा नहीं, काम निपटा करके दाऊ जी को कहीं और एंगेज कर दूंगा फिर मैं आऊंगा। तो उसको आशा दे दी है कृष्ण, और बेचारी वो बहुत खुश हो गई कि वाह कृष्णा, और इतने मधुर तरीके से भगवान बोले कि इमीडिएटली वो हो पा गया उसको एक्सपेक्ट, भगवान कृष्ण तो, लेकिन वाह, इस भौतिक संसार के थर्ड क्लास जैसे लोग नहीं, भगवान कृष्ण बोले थे इसलिए आए, और जब आए तो बहुत खुश हो गई। फिर घर पे लेके जाती है, और सब कुछ इन्वायरमेंट अच्छा बना के रखी थी, विच कैन सेड्यूस मैन, सारी चीजें अपने आप को सजा के रखी थी, बहुत सारे परफ्यूम्स छिड़काव करके रखी थी, और बहुत सारे फोटोज भी लगा के रखे थे, ऐसा वर्णन है टू एराइज लस्टी डिजायर। बट कृष्ण के चरण कमलों को जैसे उसने छुआ, because she wanted to put the lotus feet, and then actually she put the lotus feet of Krishna on her breast. Immediately, all the lusty desires were vanquished, and she started crying. The tears of pure love started gliding on her eyes, and she became completely purified. And then she surrendered completely and became maid servant of Krishna. So that is Krishna. ये है कृष्ण, समझ रहे हैं? So nobody else can be replaced with Krishna. So मैं क्या बता रहा था, हाँ, श्री कृष्ण की भगवत गीता है ये, अगर कोई सुने तो ध्यान से, वास्तव में उचित भाव से पढ़ता है, सुनता है, तो विस्मित होना चाहिए।
कृष्ण का लेक्चर है भगवत गीता। एंड देन भागवत इज लेक्चर ऑफ इज प्योर डिवोटीज, अनेकों शुद्ध भक्त महाजन, उनका लेक्चर। और फिर उनके ही पद चिन्हों में महाजनों ये न गतः स पंथा, पद चिन्हों में पालन करने वाले गुरु शिष्य परंपरा से। यू हियर शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद के जो प्रवचन है, लेख है, जिसमें जिसमें बहुत स्ट्रांगली वो कटाई करते हैं भौतिक आसक्ति का, वो सुनने में भी कितना अच्छा अद्भुत आनंद मिलता है। वाह, वंडर स्टफ हो जाते हैं। और ऐसा इच्छा होता है कि बस उनका गुणगान करते रहे, उनके चरण कमल मिल जाए तो उसको धो करके पी जाए। हाँ। लेकिन भक्ति सरस्वती ठाकुर ही वॉज सो बोल्ड एंड स्ट्रांग। उनके फॉलो प्रभुपाद जी के लेक्चर, जो भक्ति भाव वाले लोग होते हैं वो जब सुनते हैं तो प्रभुपाद जी का और प्रशंसा करते हैं। प्रभुपाद जी का जो है गुणगान, उनका अप्रिसिएशन के हृदय में बढ़ जाता है। लेकिन जो नॉन डिवोटी होते हैं वो प्रभुपाद जी के लेक्चर सुनते हैं तो दे बिकम एंग्री अपॉन, और निंदा करते हैं। हाँ, इसलिए सुनने वाले पे भी निर्भर करता है, जैसे वक्ता पे और सुनने वाले पे। तो कह रहे नहीं, यहाँ पे ये टेस्ट है कि हाउ मच वी आर एबल टू अटेंटिवली एंड प्रॉपरली हियर क्लासेस, कथा, कृष्ण कथा को वास्तविक रूप में सुनने का ये परिणाम होना चाहिए। स्तुति करे महाप्रभु रे चरणे धरिया। सनातन गोस्वामी इस श्लोक पे अद्भुत व्याख्या को सुन करके, 60 अलग अलग व्याख्या को सुन करके सनातन गोस्वामी बड़े विस्मित हो गए, और महाप्रभु के चरण कमलों को पकड़ के स्तुति करना प्रारंभ कर दिए। क्या बोल रहे हैं? साक्षात ईश्वर तुम्हें ब्रजेंद्र नंदना, तुम्हारा निश्वास सर्व वेद प्रवर्तना। तुम्ही वक्ता भागवते, तुम्ही जानर्था, तुम विना न जानिते नाही क समर्थ। प्रभु कहे केने करा हमारा स्तवन, भागवतेर स्वरूप केने न करा विचारण। कृष्ण तुल्य भागवत विभु सर्वाश्रय, प्रति श्लोके प्रति अक्षरे नानार्थकया। प्रश्नोत्तरे भागवते करियाच निर्धार, जहाँ श्रवण लोके लागे चमत्कार। ब्रूहि योगेश्वरे कृष्णे ब्रह्मणि धर्म वर्मणि, स्वाम काष्ठामधुनोपेते धर्मः कंक शरणं गतः। कृष्णे स्वधामोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह, कलौ नष्ट दृशं दृशामेष पुराणर्को धुनोदितः। ए मत कहिलु एक श्लोकेर व्याख्यान, वातुलेर प्रलाप करि के करे प्रमाण। महाप्रभु भी बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं स्तुति सुन के। आमा है ना जेबा कहे, वातुल आया ये दृष्टि भागवतेर अर्थ जाना है। सॉरी, मैं बस पता चल गया कि कितना अच्छा चल रहा था, तो मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था फ्लो, हिंदी में बोल। ठीक है, एनीवे कल हम लोग इसके ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत अच्छा प्रश्न है। सनातन गोस्वामी अर्थ सुन के, शॉर्ट में अभी बता देता हूँ, कल विस्तार से बताऊंगा। सनातन गोस्वामी अर्थ सुन करके इतने प्रभावित हो गए महाप्रभु का कथा सुन करके, बोले अरे वाह, 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 वंडरफुल, वंडरफुल, और चरण कमल पकड़ लिए। बोले आप साक्षात ईश्वर हैं, ब्रजेंद्र नंदन हैं। हाँ, सामने बोले तुम्हारे निश्वास से सर्व वेद प्रवर्तन, आपके सांस से तो सारा वैदिक ग्रंथ निकलता है ना। तुम ही वक्ता भागवत है ना, तुम ही जान अर्थ, आप ही वास्तव में भागवत के वक्ता हैं, आप ही अर्थ जानते हैं। आपके बिना किसी अन्य को जानने का समर्थ कैसे हो सकता है। ये ऐसे गुणगान कर दिए। हम महाप्रभु ये गुणगान सुन करके क्या बोले? हाँ बोले, केने करा हमारे स्तवन, मेरा आप गुणगान क्यों कर रहे हो? मेरा क्या क्वालिफिकेशन? मैं तो बस डिलीवरी बॉय हूँ ना। हाँ, भागवतेर स्वरूप केने न कर विचारण। भागवत के स्वरूप पे आप विचार क्यों नहीं कर रहे हो? हाँ, भागवत के स्वरूप, वाई आर यू ग्लोरीफाइंग मी पर्सनली? यू शुड अंडरस्टैंड द ट्रांसलेट पोजिशन श्रीमद भागवतम। Why don't you consider this important point?
ये भागवत की महिमा है, कृष्ण कथा की महिमा है, कि इसके कारण लोग जो है प्रभावित हो जाते हैं। तो मैं तो बस स्पीकर हूँ। हाँ, स्पीकर में जैसे स्पीकर हम लोग लगा देते हैं ना, माइक में बोल रहा है और स्पीकर से बज रहा है, तो आप स्पीकर को गाली थोड़े बनाने जाओगे कि अरे वाह क्या क्या लेक्चर दिया। तो बोलने वाला है ना। तो महाप्रभु उसी भाव में बोल रहे हैं कि मैं तो बस एक माध्यम हूँ। और भागवत के स्वरूप, भागवत की दिव्य स्थिति पे आप विचार क्यों नहीं करते हो? भागवत तो स्वयं कृष्ण है, इसलिए स्वयं कृष्ण है भागवत। तो अगर कोई भी व्यक्ति कृष्ण को लाके देगा आपको, तो अच्छा ही लगेगा। कृष्ण कथा है, विभू सर्वाश्रय, प्रति श्लोक के प्रति अक्षर नाना अर्थ का है। हर श्लोक, हर शब्द, हर अक्षर में अनेकों अनेकों अर्थ है। प्रश्न उत्तर भागवत करियाच नेता। ठीक है, इसमें हम लोग कल और चर्चा करें। यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया है। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच। किसी भक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते जैसे आपने बताया कि हम शुद्ध भक्त के आश्रय में या प्रभुपाद जी के आश्रय में रहकर जो डिवोटीज कथा करते हैं उनको ध्यान से सुनेंगे, या फिर हम जब भी कथा होता है उसको ध्यान से सुनेंगे, तो हम उसी पथ पे चलते हुए हम आगे भक्ति में अग्रसर हो सकते हैं ना प्रभु, ऐसा आप बोल रहे थे, राइट? हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ कुछ तो बोल रहा था, और भी चीज थी। हाँ, और भी चीजें बता रहा हूँ, लेकिन आप हाँ। मुझे बोलना था प्रभु, ये तो आप बोले सही है, लेकिन इसमें मुझे ऐसा लगता है मोर डिवोशन भाव उत्पन्न नहीं हो रहा, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा, कि मैं ऐसा नहीं, हाँ मुझे कथा कर सुनने का, कथा में ज्यादा जाने का है, जैसा शिल्पा मुझे बार बार ग्रह का ये करती है कि ये कर लो वो कर लो, बट वो डेवलप नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों इतना। मैं चाहता हूँ कि हो जाए जितना जल्दी हो सके, मैं उतना आगे बढ़ूँ उसमें, बट फिर भी फैट नहीं आ रहा प्रभु ऐसा। अच्छा, तो उसका कारण हो सकता है आप जिसे श्रवण कर रहे हैं उस स्तर का नहीं है वो। प्रभु आप तो इतना अच्छा बता नहीं, सकते हैं। मैं किसी काम का नहीं हूँ। नहीं, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता है। if actually if you hear teachings of a pure devotee, it can never happen. So ये हो ही नहीं सकता अगर कोई शुद्ध भक्त की शिक्षाओं को, हम लोग इसलिए प्रभुपाद जी की शिक्षा है, हम जो चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, मैं थोड़ा प्रयास करता हूँ अपने सरल भाषा में बताने का, बट वी फॉलो व्हाट प्रभुपाद हैज रिटन इन परपट एंड इन द वर्सेस। तो हम लोग उसको प्रयास करते हैं। तो अगर प्रभुपाद जी की शिक्षाओं को कोई ध्यान से सुनेगा, सिंसियरली, तो ऐसा नहीं हो सकता है। और ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब those teachings of Srila Prabhupada is not entering in our heart। सबसे पहली बात तो कान में ही कई लोगों के प्रवेश नहीं कर पाती है। फिर अगर कान में प्रवेश के बहुत सारे फिल्टर लगे हैं प्रभु, ये अभी समय नहीं है, लेकिन कभी हम और बताएंगे। वो सारे फिल्टर से आते 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 आत्मा तक तो एक किरण भी नहीं पहुंच पाती। जस्ट लाइक आप कोई बहुत तेज बल्ब है, उसको एक कपड़े से ढक दो, फिर दूसरे कपड़े से ढक दो, फिर तीसरे कपड़े, चौथे, पांचवें, आठवें, नौवें, दसवें, सारे लेयर लगा दो, उसके बाद चालू करो। बल्ब तो बहुत पावरफुल है। हाँ, कितने वाट का? 500 वाट का बल्ब, बहुत पावरफुल होगा ना। ये जो हेलोजन लगे रहते हैं, हेलोजन बल्ब है, तो उसमें अगर 10-15 कपड़े उसके ऊपर लगा देंगे, तो क्या उसमें से फिर भी लगेगा नहीं, प्रकाश नहीं आएगा। हाँ, उसी प्रकार से हमारी चेतना में, ये आत्मा की जो चेतना, कॉन्शियसनेस, इसमें बहुत सारे मटेरियल कवरिंग्स होते हैं। और वो मटेरियल कवरिंग्स को किस नाम से जानते हैं? बताओ, मालूम तो है, हमेशा तो बोलते रहते। वो मटेरियल कवरिंग को इस संसार में लोग प्रेम के नाम से जानते हैं, बट वो भौतिक आसक्ति, material attachments, covering of so many layers of material attachment, for forbids us from actually interacting with कृष्ण कथा। कृष्ण कथा का स्नान नहीं हो पाता है। कृष्ण कथा अमृत है, कृष्ण नाम अमृत है, कृष्ण नाम में इतनी पोटेंसी है। वन नेम इज सफिशिएंट टू प्रोड्यूस भाव फॉर कृष्णा। कृष्ण के प्रति भाव उत्पन्न करने के लिए कृष्ण का एक नाम पर्याप्त है। लेकिन वो नहीं उत्पन्न होता है क्योंकि कृष्ण नाम जाता ही नहीं है, स्पर्श नहीं करता, आत्मा में स्नान नहीं हो पाता है। जैसे लाइक आप बाहर गए, बारिश तो हो रही है लेकिन रेन कोट पहन लिया है, तो आप स्नान नहीं हो पाएगा। और हमारे ऊपर तो बहुत सारे रेन कोट के लेयर्स। हाँ, तो बहुत सारे रेन कोट के लेयर्स है, समुद्र के अंदर भी डाल देंगे तो नहीं होगा। लेकिन कृष्ण नाम इतना पावरफुल है, फिर भी कृष्ण कथा, कृष्ण नाम इतना पावरफुल है कि इसके बारंबार बारंबार श्रवण करने से वो जितनी भी लेयर से पहले पेंट्रेट हो जाती है। जितनी मात्रा, इसी को बोलते हैं चेतो दर्पण मार्जना।
चेतोदर्पण मार्जनम, देर आर मेनी मिलियंस ऑफ लेयर्स ऑफ इम्प्योर डिजायर्स। अनर्थ के ऐसे लाखों करोड़ों लेयर्स हैं, क्योंकि करोड़ों करोड़ों जन्मों में हमने करोड़ों करोड़ों फ्रूटिव एक्टिविटीज की है ना। और एक एक फ्रूटिव एक्टिविटी के फलस्वरूप आपको एक एक वन वन लेयर ऑफ दिस मटेरियल अटैचमेंट, संस्कार, ये एक आपको वेतन के रूप में मिलता है। आप कार्य किया ना, वेतन, सैलरी, अर्निंग, दिस इज आवर अर्निंग, ऑल दिस सिंफुल, और वेदर सिंफुल और पायस, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल, सेम थिंग, कोई अंतर नहीं। कैसे क्या, वो सेम सिंपल है फिलोसफी। सिंफुल एक्टिविटी करते हैं तो दुख मिलता है फल के रूप में, पुण्य कर्म किया तो सुख मिलता है फल के रूप में। बट वो अपने आप में बस एक, वो बस एक एस्पेक्ट है फ्रूटिव एक्टिविटी का। वेन यू परफॉर्म सिंफुल एक्टिविटी, दो चीज होती है, एक तो आपको क्या बोलते हैं, फल मिलता है दुख के रूप में, और एक है सीड, एक सीड मिलता है साथ में, वार्निंग है, वो इम्प्रेशन, वो लेयर मिल जाता है to perform that sinful activity again. That tendency, propensity to perform the sinful activity again, that is also one of the result of performing a sinful activity. हाँ, तो मिलेगा, दुख मिलने के बाद भी। और इसी प्रकार से पायस एक्टिविटी करने का भी एक ये भी मिलता है, कि वही पुण्य कर्म करने का फिर से प्रोपेंसिटी मिलता है। तो ये दोनों ही ऑब्स्टेकल होते हैं कृष्ण के चरण कमलों में आश्रय प्राप्त करने के लिए, समर्पण करने के लिए। तो इसके कारण बहुत सारे मल्टीपल लेयर्स बन जाते हैं। लेकिन हरिनाम इतना पावरफुल है कि हरि का नाम का जो अगर इंटेंसिटी के साथ, विद द डिजायर टू गेट रिड ऑफ ऑल दिस नॉनसेंस, अनवांटेड लेयर्स ऑफ मटेरियल अटैचमेंट्स, इस इच्छा के साथ, इसे बोलते हैं विलिंगनेस फैक्टर, इस इच्छा के साथ जो करता है, तो कृष्ण ने नाम इज सो पावरफुल कि ये इसको साफ कर देता है, पेंट्रेट कर देता है। एंड देन वेरी सुन, बहुत ही जल्द वो भक्त वो सारे लेयर्स को क्रॉस करके नाम उसके आत्मा को जैसे टच करता है। वन नेम इज सफिशिएंट, एक नाम भगवान का पर्याप्त है। आत्मा को अगर टच कर दिया तो इमीडिएटली भाव जागृत हो जाएगा, तुरंत भाव प्रकट हो जाता है ना? तो एक नाम को पहुंचा ही है। लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाता है, जो जिसके पास डब्ल्यू फैक्टर होता है, यानी जो विलिंगनेस है, तो वेरी सुन दे गेट इट, मीन्स विद इन वन लाइफ टाइम वन कैन गेट इट, एक जीवन में प्राप्त कर लेगा। और वो करोड़ों अरबों जन्मों के जो लेयर्स इकट्ठा किया है इन वन लाइफ टाइम, वन लाइफ टाइम मीन्स जस्ट फ्लैश, फ्लैश मात्र ही हुआ ना। इतना पावरफुल है, तो वो करना पड़ेगा। ठीक है, करेक्ट। सो इंटेंस डिजायर एंड इंटेंस साधना, देन व्हाट कैन गेट इट। इंटेंस साधना है, डिजायर नहीं, गलत बोल रहा। ठीक है, और कोई प्रश्न है किसी का? साधना भी नहीं मतलब